आज का हमारा टॉपिक हुआ 2.1 यानी कि गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हम लोगों से अपने पिछले वाले क्लास में, वो हो गया था थोड़ा सा मिस टाइपिंग में, यानी कि टाइपिंग का थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। देखिए यहाँ पे जो 1925 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1925 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1295, ठीक ना, 1295। क्योंकि हम भी अभी तुरंत सोच रहे थे कि जब ये 1925 में मार्को पोलो चाइना से वापस आए तो फिर गुटेनबर्ग ने 1430s में कैसे कर दिया इन्वेंशन, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप यहाँ पे जो है ना, हालांकि ये सही बात है, जॉन गुटेनबर्ग ने अपना 1430s में ही अपने नए प्रिंटिंग प्रेस का उत्पत्ति उन्होंने कर दिया था, यानी कि इन्वेंशन उन्होंने कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे 1295 होगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब याद रहेगा, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा, उसके बाद जब हमने 1430s पढ़ा गुटेनबर्ग का, तो हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए। तो हमने बुक को देखा तो यहाँ पे था 1295। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग के वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए सॉरी। खैर, अब तो डाउट कोई नहीं। तो 1295 में इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। 1295 में मार्को पोलो चाइना से दोबारा अपने देश यानी कि इटली आ चुके थे, और 1430s में जॉन गुटेनबर्ग ने अपना नया प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने इन्वेंशन कर दिया था उनका, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए सॉरी। खैर, आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज के हमारे टॉपिक का नाम है गुटेनबर्ग एंड दी प्रिंटिंग प्रेस। बेसिकली हम लोग इसमें जानेंगे गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो इसमें आपको ना दो टॉपिक बना लेना है, दोनों प्रकार का सवाल आपसे इसमें पूछ सकता है। कैसा? पहला, जॉन गुटेनबर्ग एंड हिज रोल इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि इतिहास में जॉन गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस दिया, उनका क्या रोल था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने दिया, उनका क्या रोल है ना, हमारे इतिहास में या फिर हमारे प्रिंटिंग में, जो कि हम लोग प्रिंट करते हैं, उसका क्या रोल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर और करके लिख लीजिए, शॉर्ट नोट ऑन दी गुटेनबर्ग प्रेस, है ना, यानी कि गुटेनबर्ग के प्रेस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी यदि कहा जाए, तो दोनों क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर सेम होगा, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहली बात, जॉन गुटेनबर्ग वाज अ जर्मन गोल्डस्मिथ एंड इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। सबसे पहली बात तो ये कि जॉन गुटेनबर्ग कहाँ से बिलोंग करते थे, ये हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, जर्मनी से, यानी कि ये जर्मन गोल्डस्मिथ थे। गोल्डस्मिथ का मतलब समझते हैं? सोनार, यानी कि ये जो है ना, सोना चांदी के थोड़ा सा सोना वोना का हार वार, ऊँटी ऊँटी ये लोग बनाया करते होंगे। तो जॉन गुटेनबर्ग बेसिकली जर्मनी से बिलोंग करते थे, और पेशे से ये क्या थे, गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि एक सोनार था, है ना। और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस दिया कहाँ पर? यूरोप में सबसे पहले, ठीक है ना। आगे, गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट। गुटेनबर्ग जो थे वो ना एक मर्चेंट का बेटा था, मतलब कि इनके पिताजी थोड़ा बहुत खरीद बिक्री का काम करते होंगे, कुछ खरीदना और जाके उसको महंगे दामों में मार्केट में बेच देना, उससे वही तो हमारा काम होता है मर्चेंट का, है कि नहीं। चलिए, तो ये उन्हीं का बेटा था। आगे, हिज चाइल्डहुड वाज स्पेंट ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, यानी कि इन्होंने जो अपना बचपन है पूरी तरीके से खुले मैदानों में बिताया है, खेती बाड़ी करके अपना जीवन इन्होंने बिताया है, बचपन का जीवन। बात समझ आ रही है? बड़े होकर ये थोड़ा सा सोनार के तरफ ज़्यादा चले गए, लेकिन इनका जो बचपन है पूरी तरीके से खेती बाड़ी में ही इनका बीता है, ठीक ना। आगे, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। ये बचपन से ना दो चीज़ देखते आ रहे थे, वाइन और ओलिव प्रेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, वाइन का मतलब तो समझते हैं, वाइन का मतलब शराब, है ना। ओलिव प्रेस का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, ओलिव जो होता है ना, बेसिकली एक हमारा एक प्रकार का ना ग्रीन ट्री होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जैतून का पेड़। ओलिव का मतलब होता है जैतून का पेड़, और इससे बेसिकली हम लोग ना, इससे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑयल बनाते हैं हम लोग, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बचपन से गुटेनबर्ग क्या देखते आ रहे थे कि किस प्रकार से वाइन बनता है और किस प्रकार से तेल का पेड़ाई होता है। जैसे हम लोग अपने गाँव में तो आज भी जो है ना, सरसों का तेल हम लोग पेड़ा के ही खाते हैं, यानी कि सामने में उसको मशीन में डालते हैं दुकान में जाकर,
जहाँ पे तेल का पेड़ाई होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको डब्बे में करके लेकर आते हैं और फिर हम लोग उसको सब्जी बनाकर उससे खाते हैं, है ना। तो तेल का पेड़ाई कैसे होता है और वाइन कैसे बनता है, ये गुटेनबर्ग बचपन से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो ओलिव का बेसिकली मतलब होता है एक प्रकार का हमारा ग्रीन प्लांट ही होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जैतून का पेड़, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। देखो इनके, चूंकि ये गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि थोड़ा बहुत इनका सोना चांदी बनाने का इनका पेशा था, तो ये शुरू से पॉलिश करने का इनके पास कला था। मतलब कि किसी चीज़ को कैसे चमकाना है, ये टेक्नोलॉजी इनके पास शुरू से था, यानी कि इनके पास दिमाग था किस प्रकार से किसी चीज़ को पॉलिश करना। जैसे आप कभी भी सोनार के पास जाएंगे, आप उसको कितना ही काला सोना चांदी क्यों ना दे दे, वो आपको गोरा करके दे देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पॉलिश करना जानता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इनके पास आर्ट था पॉलिश करने का। He became a master goldsmith and also acquired the expertise to create lead mold used for making trinkets। trinkets का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये क्या बन चुके थे, जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता चला गया, ये एकदम मास्टर गोल्ड स्मिथ, यानी कि बहुत अच्छा सोनार ये बन चुका था। मतलब कि कारीगरी में थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा दे रहा था। साथ ही साथ ही ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मोल्ड यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकलेट्स। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ट्रिंकलेट्स का ट्रिंकेट का मतलब समझिए पहले। अ स्मॉल आइटम ऑफ ज्वेलरी दैट इज चीप और ऑफ लो क्वालिटी। देखिए जैसे हमारे मार्केट में ना सोना चांदी जो हमारा असली वाला होता है, जैसे हमारा सोना होता है वैसा ही दिखने में हमारा डुप्लीकेट मार्केट में भी मिलता है कि नहीं। जैसे कोई आदमी यदि मान लीजिए सोने का हार पहना हुआ है, क्या उसी प्रकार का डुप्लीकेट सोना का हार आपको मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है। 100 रुपये में 200 रुपये में मिल जाता है। जो हार आपका ओरिजिनली में 2-3 लाख रुपए का है, वही आपको 100-200 रुपये में मिल जा रहा है, लेकिन देखने में वैसा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी में तो फ़र्क है, क्वालिटी में तो फ़र्क होता ही है। तो वही चीज़ इन जो है ना, ये क्या करते थे, इन्हें कि पिघला के सामानों को पिघला के किस प्रकार से ओरिजिनल चीज़ों का डुप्लीकेट बनाया जाए, ये एक चीज़ करते थे। और डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि 2-3 लाख का सामान जो है 10 रुपये में बना दिए और उसको 2-3 लाख रुपए में जाके बेच दिए, नहीं ऐसा नहीं करते थे ये। बेसिकली मार्केट में भी हमारा आर्टिफिशियल सोना चांदी आता है जो कि 100-150 रुपये में मिल जाता है। सोना चांदी के जैसे वो देखने में लगता है, होता नहीं है बेसिकली वो। तो ये लोग अपना जीवन चला रहे थे इस प्रकार से, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इनके पास अलग अलग प्रकार का तजुर्बा था। पहली बात तो ये बचपन से खेती बाड़ी में इनका जीवन भी था, तो खेती बाड़ी भी जानते थे ये, गोल्ड स्मिथ भी थे ये, सोनार भी था। दूसरी बात ये इनके पास एक्सपर्टीज़ था किस चीज़ का, पिघला के चीज़ों को जो है किस प्रकार से उसका डुप्लीकेट बनाया जाए, ये भी इनके पास तजुर्बा था। चौथी बात, इनको पॉलिशिंग का बहुत अच्छा आर्ट था, यानी कि बहुत अच्छा ये चीज़ों को पॉलिश कर देता था, चमका देता था उसको, क्योंकि पैसे से एक सोनार था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्रिएट लीड मोल्ड यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। यूज लीड मोल्ड का मतलब चीज़ों को किस प्रकार से पिघला के उसको अलग रूप देकर वो लोग चीज़ों का क्या करता था, डुप्लीकेट बनाता था, ठीक है ना। लो क्वालिटी का वो सामान बनाता था जो कि सस्ता होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ओलिव प्रेस became the base model for the printing press and mold were used for casting the metal tiles for the letters of the alphabet। अब देखिए ध्यान से, जिस चीज़ों को इन्होंने बचपन से ऑब्जर्व किया उसी चीज़ों को इन्होंने किस में लगा दिया, प्रिंटिंग प्रेस को बनाने में लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, ऑलिव प्रेस यानी कि तेल पेड़ाई वाले मशीन में क्या होता है, बेसिकली आपका एक मशीन होता है जो कि बार बार घूमता रहता है, घूमता है कि नहीं। तो ये घूमने वाला दिमाग उन्होंने कहाँ से लिया, ऑलिव प्रेस से लिया, यानी कि जहाँ से तेल को पेड़ा जाता था। कोई दिक्कत इसमें, पहला घूमने का यानी कि बार बार घूमने का जो दिमाग उन्होंने लिया वो लिया कहाँ से, ऑलिव प्रेस से लिया। दूसरी बात, मोल्ड वेयर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। मोल्ड करने का यानी कि उसको पिघलाकर दूसरे रूप में कन्वर्ट करना, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया अपना, वही ट्रिंकेट वाला, जो कि चीज़ों को वो पिघला के क्या करते थे, ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाकर मार्केट में बेचते थे। अब डुप्लीकेट मतलब गलत तरीके से नहीं, उसका क्रेज होता है मार्केट में। जैसे आप एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे 4 लाख रुपए का आप हार बनाइए सोना का, ठीक है, वैसा ही हार आपको मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। लेकिन क्या उसको कोई रोक सकता है बेचने से, नहीं, क्योंकि उनका जीवन यापन चल रहा है अपना। आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो मत खरीदिए, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो इन्होंने जो पिघला कर चीज़ों को किस प्रकार से बनाना है ये दिमाग उन्होंने ले लिया कहाँ से, ट्रिंकेट से। यानी कि जो वो डुप्लीकेट बनाता था ना,
पिघला के वहाँ से इन्होंने अपना दिमाग ले लिया। तो सोचो, जो चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ इन्होंने सीखा है, उसी को बस अलग रूप में कैसे ढाला जाए, इसको उन्होंने ढाल दिया और जाकर यूरोप को एक नया प्रिंटिंग प्रेस बना के दे दिया, है ना। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया, उनको आइडिया कहाँ कहाँ से मिला। तो आप बोलेंगे कि ओलिव प्रेस से उनको क्या आइडिया मिला। ओलिव प्रेस बिकेम द बेस मॉडल, यानी कि शुरुआती दौर में जो उनको ख्याल आया किस प्रकार का हमारा प्रिंटिंग प्रेस होगा, वो आपका ओलिव प्रेस से ही आया था। और ओलिव प्रेस से बेसिकली कैसा कि गोल 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 लगातार कैसे घुमाना है प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है, क्योंकि आप तेल कभी कभी पेड़ाएंगे ना तो मशीन बिल्कुल गोल गोल ही घूमता रहता है आपका, ठीक है। आगे इसके साथ ही साथ एंड मोल्ड, यानी कि किस प्रकार से पिघला के चीज़ों को अलग रूप में बनाया जाए। इन्होंने पिघला कर किस चीज़ को बनाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल लेटर बनाया इन्होंने, मतलब कि मेटल का ABCDEFG अल्फ़ाबेट है ना हमारे, उसको उन्होंने पिघला कर चीज़ों को बना दिया। तो क्या इन्होंने कुछ नया किया क्या? नहीं, बल्कि जो इनके पास दिमाग था, जो इनके पास सामान था, उसी को उन्होंने अलग रूप में इस्तेमाल कर दिया बस। बाकी सब चीज़ तो ये पहले से जानते थे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने सामानों को पिघलाकर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन्होंने बनाया, वो भी मेटल का बनाया, ठीक है ना, लोहे का बनाया। आगे बाय 1848 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि 1488 आते आते तक गुटेनबर्ग ने पूरी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर दिया था, ठीक है ना। आगे बाय 1455 गुटेनबर्ग पब्लिश्ड हिज 42 लाइन्स बाइबल कॉमनली नॉन एज द गुटेनबर्ग बाइबल, यानी कि जब इन्होंने पहली बार अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया तो इन्होंने पहली बार 42 लाइन्स का एक बाइबल इन्होंने पब्लिश किया, यानी कि अपने ही मशीन से पहला मशीन बनाया। हो सकता है कि ये ट्रायल कर रहे हो, है ना। तो 22 लाइन का इन्होंने बाइबल बनाया, यानी कि कुछ लिखा उन्होंने अपने बुक में, है ना, और उन्होंने उनको पब्लिश कर दिया। कब? 1455 में। और उसी 42 लाइन के बाइबल्स को बाद में क्या कहा जाने लगा? गुटेनबर्ग बाइबल, क्योंकि गुटेनबर्ग ने लिखा था, है ना, उन्होंने पब्लिश किया था। आगे उसके बाद अबाउट 180 कॉपीज वेयर प्रिंटेड, मोस्ट ऑन पेपर एंड सम ऑन वेलम। अब देखिए ध्यान से, उसी बाइबल का लगभग 180 कॉपी निकाला गया। 180 कॉपी निकाला गया मतलब क्या? 180 उसका अलग अलग रूप निकाला गया। मतलब कि एक बुक उन्होंने तो पहले बना दिया, नाम क्या पड़ गया उसका? गुटेनबर्ग बाइबल। उसी के यानी कि उसी का कॉपी करते 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 उन्होंने कितना बना दिया? 180 कॉपी उन्होंने बना दिया, जिसको उन्होंने प्रिंट किस पे किया था? अधिकतर पेपर पे और कुछ वेलम पे, ठीक है। अब ये वेलम क्या था भाई? देखो, अब पार्चमेंट का मतलब क्या होता है? सीट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एक ऐसा पेपर कह सकते हैं जो कि किससे बना हुआ होगा? एनिमल के स्किन से मिलके बना होगा। तो उन्होंने सबसे पहला अपना 22 लाइन का एक बाइबल निकाला, यानी कि अपना बुक निकाला, उन्होंने उसका नाम दे दिया गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है। और उसी गुटेनबर्ग बाइबल का और बाद में उन्होंने 180 कॉपी को, यानी कि 180 को उन्होंने कॉपी उनका बना दिया। गुटेनबर्ग बाइबल का उन्होंने 180 कॉपी निकाला, जो कि अधिकतर पेपर पे था और कुछ जो है वो वेलम पे था। वेलम मतलब कि जानवरों के चमड़े पे जो एक प्रकार का पेपर के रूप में उसको बनाया गया, उसी के ऊपर उन्होंने छाप दिया। तो ये यदि इतना दूर तक आपसे पूछा जाए कि गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताओ या फिर गुटेनबर्ग का क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना, तो आप ये सारा कुछ पॉइंट बता सकते हैं। कोई डाउट था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक आपका इसी से होगा बेसिकली, है ना। यानी कि टॉपिक आपका क्या था? मेन हेडिंग क्या था आपका? गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। इसी के अंदर हम लोगों ने अपने से सब टॉपिक बना लिया है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अगले बार यानी कि अगले क्लास में हमारा टॉपिक का नाम होगा द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद और हमारे पास एक टॉपिक है द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लीड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। इसके बारे में भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।